Hello everyone, I am Rahul Mishra, your math teacher, and it's the 8th standard mathematics textbook. And today we will discuss your next exercise, which is exercise 4.3 of your fourth chapter. अभी quadrature का कैसे चल रहा था कि कंस्ट्रक्शन ऑफ quadrature, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के quadratures होते हैं, इनको कैसे कंस्ट्रक्ट करना है वो अभी चल रहा था। अभी अभी नेक्स्ट टॉपिक आप अभी है 4.3। इसमें जनरली कुछ क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी हैं, हार्ड नहीं है। तो मैंने इसको पहले मैंने तैयार कर लिया है, रफ लिखी 4.3 का मैंने रफ क्वेश्चन जैसे 1 2 3 4 कैसे कैसे कंस्ट्रक्ट होकर बना लिया है। और मैंने कुछ देखा है कि कौन कौन से क्वेश्चन सिमिलर्स हैं और जो एक जैसे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो उसमें फर्स्ट एंड थर्ड क्वेश्चन सिमिलर। अगर मैं फर्स्ट थर्ड में मैं अगर मैं आपको फर्स्ट बता दूँ तो थर्ड आप ऑटोमेटिक बना लेंगे, ठीक है। एज वेल एज सेकंड एंड फोर्थ सिमिलर हैं। अगर मैं सेकंड आपको बता दूँ तो फोर्थ भी आप ऑटोमेटिक कर लेंगे। एज वेल एज फिफ्थ एंड सिक्स आपका सिमिलर है। अगर मैं इन दो में से फिफ्थ अगर मैं बता दूँ तो सिक्स आप कर लेंगे। एंड सेवन थोड़ा सा डिफरेंट है तो सेवन हम बताएंगे। सो बेसिकली हम इसमें चार क्वेश्चन पे फटाफट बनाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा, सेकंड क्वेश्चन बताऊंगा, फोर्थ बताऊंगा और फिफ्थ और ये फर्स्ट सेकंड फोर्थ फिफ्थ सेवन। ये मैं फटाफट क्वेश्चन आज बताऊंगा। कंस्ट्रक्शन बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है। सो फटाफट हम सारे अपने इंस्ट्रूमेंट्स लेकर रेडी हो जाएं। इंस्ट्रूमेंट्स में हमारे ये सब इंस्ट्रूमेंट्स था। तो अभी आपका पेंसिल है, ये राउंडर भी है, कंपास भी बोलते हैं, प्रोटेक्टर है एंड स्केल है। तो फटाफट हम बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैंने कहा था कोई भी क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको सबसे पहले आपको क्या बनाना है, उस चीज़ का एक रफ स्केच स्टार्ट करना है, बना देना है। रफ स्केच से क्या होता है, आपको एक आइडिया मिल जाता है कि हमें कहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट करना है, कहाँ से कंस्ट्रक्शन करना स्टार्ट करना है, कहाँ खत्म करना है। ओके। सो अभी क्वेश्चन मैं आपको पढ़ रहा हूँ, आप अपने बुक में आप देखते रहो। 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट ए स्क्वायर ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर। इसमें आपको ओनली साइड दिया है, क्या दिया आपको, ओनली साइड। सबसे पहले आप एक स्केच बना दिया आपने, ए बी सी डी सारे। अभी यह क्वालिटीज आपको मालूम होनी चाहिए। स्क्वायर क्वालिटीज में सब बता चुका। स्क्वायर में क्या होते हैं, जो आपकी जो साइड्स होते हैं, फोर साइड्स होते हैं। द फोर साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। चारों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। ओके। एंड द एंगल्स बिटवीन टू साइड्स, दो साइड्स भी जो एंगल होता है कितने डिग्री का होता है, 90। सो यू कैन से दैट the all four angles of a square are 90 डिग्री। मतलब सारे एंगल्स जो होते हैं कितने का, 90। तो आप ये चीज़ कॉमन होगी, आप ये चीज़ आपको मतलब एकदम क्लियर है। देन हम इसी पर ये 90 डिग्री जो आपकी जो एक कंसेप्ट है, जो इसमें एक इक्वालिटी है, उसी पर हम इसको कंस्ट्रक्ट कर देंगे। सबसे पहले क्या है, ए बी में बनाना है। ए बी कितना, 5 सेंटीमीटर है। तो हम अपना स्केल लेंगे, स्केल से हम फटाफट ए बी बना लेंगे। ये आपका मैंने स्केल मैंने स्टार्ट की, मैं ये देखिए 5 सेंटीमीटर मैंने एक लाइन मैंने ड्रा कर लिया है। फर्स्ट में हम एक लाइन ड्रा करेंगे जो होगा ए एंड बी, विच इज 5 सेंटीमीटर लेंथ इसका होगा। ओके। अभी इसी पे हमें कंस्ट्रक्ट करना है एक स्क्वायर। तो हमें ये पता है कि साइड्स है सारे 5 5 सेंटीमीटर के हैं, और जो एंगल्स हैं तो कितने कितने के हैं, 90 के हैं। सो हमें यूज़ करना है प्रोटेक्टर। देखो आप एंगल बनाने के लिए 90 का आप इस राउंड कंपास यूज़ कर सकते हैं, बस थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा। मैं जल्दी करने के लिए ऐसे कर रहा हूँ। अभी जब क्लासेस आपकी ओपन होंगी, कल को जब आपकी क्लासेस चालू होंगे, तो मैं आपको स्कूल में इसका भी मैं ट्राई करके आपको बता दूंगा। तो अभी बिकॉज टाइम कम है, ज़्यादा करना है, इसलिए मैं अभी कर लेता हूँ। ओके। सो पहले ये इस पॉइंट ए पे मैंने 90 का ड्रा करना है पहले। तो पॉइंट ए पे ऐसे सेट कर लिया, तो देखिए सेट हो गया है। अब पॉइंट ए पर यहाँ 90 है, तो यहाँ मैंने एक पॉइंट मार दिया। अब इसको मैंने इससे क्या करिए, मैंने मैच कर दिया, हल्का सा मैच किया है। तो ये जो है आपका इस पॉइंट पर आपका मैच किया है, 90 डिग्री का एंगल है। अभी देखो ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी तो आपको जो सेकंड आपका साइड, ये भी तो 5 सेंटीमीटर होगा। तो हम क्या करेंगे, हम चाहे तो आप इस लेंथ से
इस स्केल से यहाँ से 5 सेंटीमीटर करके यहाँ टिक मार लो, या फिर आपको और अच्छा करना है तो इसका यूज़ करो। यहाँ से इसमें आप 5 सेंटीमीटर का लेंथ मेज़र कर लो। कितने सेंटीमीटर का? 5 सेंटीमीटर का, बिकॉज आपका सारे साइड 5 सेंटीमीटर के हैं। ये आपने इसको लेंथ को आपने मेज़र कर लिया। और फिर क्या करो, यहाँ इसी ए वाले पॉइंट पर रख कर आप इस लाइन को एक आर्क मार दो। आर्क जहाँ मारेगा, कहाँ आर्क होगा, ये आर्क इस लाइन को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। यही पॉइंट आपका है डी पॉइंट। क्या है आपका? डी पॉइंट है। विच इज 5 सेंटीमीटर। सो द लेंथ ऑफ ए डी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ओके, ये हो गया। एज वेल एज हमें बी पे भी 90 का एक एंगल बना देना है। ये जो हमने कि एक एंगल बना दिया, 90 डिग्री का एंगल बना दिया। सो ये देखिए 90 का एंगल बन गया। अब ये पॉइंट किधर है? यहाँ है। ये पॉइंट हो गया। अब ये इससे यहाँ तक हमने इसको फिर एक हल्की सी लाइन ड्रॉ कर दिया है। ओके, ये यहाँ से तो मैंने हल्की से एक लाइन ड्रॉ किया है, शायद आपको दिख रही होगी। अभी ये भी 5 सेंटीमीटर का सेकंड है, ये भी लेंथ 5 सेंटीमीटर है। तो पहले से हमने अपने कंपास में 5 सेंटीमीटर का लेंथ हमने लिया है। हम यहाँ से बी पॉइंट रखेंगे और आर्क मारेंगे, देखेंगे आर्क कहाँ जा रहा है, इस लाइन को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये आपका ये पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, जहाँ इसको ये किया था वहाँ ये यहाँ भी कर रहा है। तो ये भी आपका 5 सेंटीमीटर का हो गया। एंड ये जो जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, ये आपका कौन सा पॉइंट होगा? पॉइंट सी। यहाँ देखो पॉइंट सी है ना, ये सी है ये। तो आपका डी और सी मिल गया। अब इसके बाद हम डी और सी को क्या करेंगे? ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन कर दिया हमने, लाइन ला दी। तो ये आपका एक सिंपल सा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। ए बी सी डी स्क्वायर आपके सामने मिल गया। ये देखिए हमने इसको थोड़ा सा डार्क कर दिया। आई होप आपको ए बी सी डी आपको आराम से समझ में आ गया, बिकॉज हमने सब में क्या किया है, 90 का हमने एंगल हमने बना के हमने फटाफट कंस्ट्रक्शन तैयार कर दिया। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसका फटाफट हम स्टेप्स देख लेते हैं। स्टेप्स लिखना इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट स्टेप आपका है कि आपने सबसे पहले क्या किया, ड्रा किया ए बी आपने 5 सेंटीमीटर ड्रा किया ना। यस, सबसे पहला काम आपने ए बी किया है। सेकंड क्या किया, ऐड पॉइंट बी। तो मैंने पहले ए से बताया, तो कोई दिक्कत नहीं, ए या बी जहाँ से मैंने पहले ए से बताया, मैंने लिखा है पॉइंट बी से। मेरा मतलब मैंने सबसे पहले पॉइंट बी को मैंने 90 का एंगल बनाया है। एट बी ड्रा बी सी, ड्रा बी सी परपेंडिकुलर टू ए बी। ए बी की परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब होता है 90 डिग्री बना। ये देखो मैंने 90 डिग्री बना दिया है। एट, अब इसके बाद फिर एट ए ड्रा ए डी, एट ए ड्रा ए डी परपेंडिकुलर टू ए बी के परपेंडिकुलर ये आपका है। ओके, ज्वाइन डी सी। अब यहाँ आपको डी सी आपको ज्वाइन कर लेना है। अब ये लेंथ देखो, ये लेंथ मैंने लिखा है बी सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये आपका बी और सी है, ये कितना है? 5 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर टू ए डी है। और आपका ए डी जो है, यहाँ मैंने इक्वल टू लिखा है 5 सेंटीमीटर। तो आप इससे 5 सेंटीमीटर लिख देंगे आप। तो ज्वाइन डी सी एंड ये आपको इसे ज्वाइन कर देना है। सो ए बी सी डी इज रिक्वायर्ड स्क्वायर, आपकी स्क्वायर आपको रिक्वायर्ड हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ओके, सो अभी ये क्वेश्चन आपका रेडी हो गया। सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका है, सेकंड क्वेश्चन आपका ओके। देन आपका सेकंड क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूँ। ये आपके क्वेश्चन में लिखा है कंस्ट्रक्ट ए स्क्वायर हुज वन डायगोनल इज 5.8। देखो क्या बनाना है आपको, एक स्क्वायर बनाना है। स्क्वायर बनाना है, स्क्वायर तो जनरली आप जानते हैं। तो स्क्वायर की क्वालिटी और होती है, स्क्वायर कई क्वालिटीज होते हैं। सेकंड क्वालिटी जो ये क्वेश्चन, जो सेकंड क्वेश्चन है किस क्वालिटी पर डिपेंड है मैं बताने जा रहा हूँ। स्क्वायर में दो क्या होते हैं, स्क्वायर में मान लीजिए स्क्वायर में दो आपके डायगोनल्स होते हैं। दोनों डायगोनल्स में क्या क्वालिटी है, दोनों डायगोनल्स क्या होते हैं, सबसे फर्स्ट थिंग है दोनों इक्वल्स होते हैं, बराबर बराबर होते हैं। एंड एज वेल एज दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। दे आर बाइसेक्ट परपेंडिकुलर एंड इक्वल लेंथ एंड इन इक्वल लेंथ। मतलब ये जो ये और ये जो है दूसरे को 90 डिग्री पर क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। एज वेल एज ये दोनों क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। मतलब ये जो ये यहाँ से यहाँ जो लेंथ का है, ये इक्वल इधर से इसके बराबर है। और ये जो इस जो डायगोनल ये सेकंड है,
इसका ये लेंथ जो है इसके इक्वल हो गया। ओके, समझ गए आप लोग। इसमें साइड का कुछ भी मैटर नहीं है, साइड इसमें नहीं दिया है। क्या करेंगे अभी, हमें क्या बनाना है, हमें सिर्फ 2 डायगोनल हमें तैयार करना है। सबसे पहले एक डायगोनल मैं बनाऊंगा, इस डायगोनल पर मैं एक परपेंडिकुलर डाल दूंगा, और बिकॉज ये जो लेंथ का ये इसकी मिड पॉइंट ओ है, क्या है मिड पॉइंट ओ, मतलब इसका मिड पॉइंट पर परपेंडिकुलर ये क्या करेगा, इसे इंटरसेक्ट करेगा। फिर बिकॉज ये इक्वल इसके रहेगा तो हमें इसको भी इक्वल करना है, तो बाद में हम राउंडर की हेल्प से इधर से ये कट करके इधर से ये कट करके हम इक्वल लेंथ यहाँ से यहाँ तक लेंगे। मतलब हमारा जो आपका सेकंड जो आपका डायगोनल होगा उसका जो लेंथ होगा उसका हाफ हाफ कर देंगे, हाफ हाफ लेंथ लेकर हम इधर उधर कट मार देंगे, तो हमारा ये आपका तैयार हो जाएगा। अब इस वाले को इससे, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे फटाफट साइड्स को ज्वाइन कर देंगे, वो हमारा क्या होगा, हमारा स्क्वायर हमारा रेडी हो जाएगा। ओके, देन फटाफट हम आते हैं बनाना स्टार्ट करते हैं, वही सब चीज़ें ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगी। सो डायगोनल में क्या है कि इसमें आपको ये नहीं पता है कि साइड से क्या है, तो साइड नहीं, आपको क्या पता है, आपको डायगोनल पता है। वन डायगोनल दिया है, वन डायगोनल आपको वन आपको डायगोनल आपको दिया है, वन डायगोनल आपको दिया है, क्या है वो, आप वो है इक्वल टू 5.8 सेंटीमीटर। तो सेकंड वाला भी वही होगा, सेकंड डायगोनल भी आपका 5.8 ही होगा सेंटीमीटर। ओके, अब अगर हम इसके हाफ हाफ की बात करेंगे, बिकॉज हमें इसका हाफ हाफ का यूज यहाँ करना है ना, ये इसके हाफ का, इसका हाफ यूज, हम यही इसको अगर हाफ कर लें तो मान लो ये आपका ए है, बी है, सी है, डी है। ओके, सो अगर ये आपका देखो, अगर ये दोनों का लेंथ इक्वल है 5.8 5.8, अगर इसका बात करें तो ए ओ और ओ सी दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, और ये है ए सी का बाई टू, मतलब इस पूरे का बाई टू कर दें तो ये दोनों इक्वल इक्वल दोनों आपके आ जाएंगे। तो आपका 5.8 का बाई टू करेंगे कितना होगा, 2 2 जा 4 होगा, 2 ये 9 होगा, 2.9 हो गया। मतलब ये 2.9 है यहाँ से यहाँ तक, और ये ओ सी भी 2.9 है। अभी ये भी तो आपका 5.8 है, मतलब ओ बी भी 2.9 है, और ओ डी भी 2.9 है। तो आप फटाफट बनाते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे ए सी, एक हम बनाएंगे ए सी कितना का, 5.8 सेंटीमीटर है। तो इसको इधर बनाते हैं, ठीक है, बिकॉज इसमें ज़्यादा बड़ा फिगर बनाना है ना। सो 1 मिनट। तो हमें सबसे पहले हम एक कंस्ट्रक्ट करेंगे, एक ए सी बनाएंगे, वो भी 5.8, जो 5.5 हो गया, 6 हो गया, 7 और 8, 8 यहाँ, ये 8 यहाँ हो गया, ये आपका यहाँ से यहाँ तक आपका आ गया। तो आप ये आपका हो गया ए सी विच इज 5.8 ओके सेंटीमीटर। अभी इसको हम परपेंडिकुलर कैसे काटेंगे, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन फैक्टर है। तो इसका दो मेथड है। फर्स्ट मेथड ये है कि अगर आपको जल्दीबाजी करना है, मेरी तरह बहुत फटाफट करना है, तो स्केल का यूज़ करो। स्केल के यूज़ से आप क्या करो, इसका 5.8 है तो 5.8 का हाफ होता है 2.9, इधर स्केल से यहाँ से आपने इधर लगाया और इसको आपने 2.9 यहाँ मेजरमेंट कर लिया, वहाँ एक पॉइंट मार दिया। पॉइंट जो मारेगा वही आपका पॉइंट ओ, मतलब वही आपके एक पॉइंट होगा जो इन दोनों का हाफ है। हाफ मीन्स वो पॉइंट है जहाँ वो पॉइंट है एक कि जो इन दोनों को इक्वल इक्वल बाइसेक्ट कर रहा है, और उसी पे अगर हम एक लाइन अगर सीधे खींच दें तो क्या होगा, एक परपेंडिकुलर लाइन होगा। बट उससे 100% एक्यूरेसी नहीं आएगा, उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा ये कंपास को। 5.8 है तो इसका हम कैसे बनेंगे, मतलब हमें क्या करना है, हमें इस पहले एक पॉइंट को लिखना है, एक पॉइंट पे इसके इस पॉइंट को लगाना है, और दूसरे वाले पॉइंट को हाफ से ज़्यादा, किससे, इसका ये हाफ ही है, इस पॉइंट पे ना हाफ से थोड़ा ज़्यादा एक मेजरमेंट, कोई मेजरमेंट ले लो, हाफ से थोड़ा ज़्यादा लो, हाफ से मैंने थोड़ा ज़्यादा ले लिया मैंने ना, एक आर्क इधर मारो, और वैसे ही यहाँ रखकर एक आर्क ऊपर मारो और एक आर्क ऐसे नीचे मार दो। ओके, अब ये लेंथ को कम जरा नहीं करना आपको, एकदम एग्जैक्ट यही लेंथ रखना है आपको। इसको अब इस ए वाले दूसरे पॉइंट पर रखो। मैं बता रहा हूँ कैसे किसी लाइन पर परपेंडिकुलर लाइन बनाया जाता है, मैं उसको मेथड बता रहा हूँ। तो मैंने क्या बताया, पहले एक पॉइंट पर रखकर हाफ से ज़्यादा लेंथ ले लेंगे, उस पर आर्क मार दिया, और वही लेंथ को इसके मैं उसे कम नहीं करेंगे, दूसरे पॉइंट पर रखकर इसको एक बार और आर्क देखें कहाँ मार रहा है। तो आर्क एक यहाँ इस पॉइंट पे मार रहा है,
और एक आपका इस पॉइंट मार रहा है। इन दोनों पॉइंट को फटाफट स्केल से हम क्या करेंगे, हम मैचअप कर देंगे, मिला देंगे। दिस इज ए परपेंडिकुलर लाइन ऑफ AC। AC का क्या है आपका, ये परपेंडिकुलर लाइन है। अभी क्वेश्चन अभी क्या है, इसे मान लो ये तो आपका 2.9 एंड 2.9 हो गया, बिकॉज ये 5.8 है। हाँ, और ये आपका 90 डिग्री का है, हो गया। अब आपको ये स्क्वायर का क्वालिटी आपको एक तो मालूम हो गया कि जो ये होता है कि इसके डायगोनल्स क्या होते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। तो पहले तो परपेंडिकुलर हो गया, अब बाइसेक्ट भी करते हैं, तो इसका तो बाइसेक्ट हो गया। इसका बाइसेक्ट कैसे करोगे, ये लेंथ तो पता नहीं है, ये तो 2.9 है नहीं, इसके लिए हम यूज करना पड़ेगा इसका। ठीक है, अभी हम 2.9 का हम लेंथ लेंगे, कितने का, 2.9 का। ये देखो 2.9 कहाँ है, ये यहाँ 2.9, ये 2.9, ये 2.9। बहुत ही बारीकी से आपको इसको सेट करना होगा, थोड़ी सी मिस बिहेव करेंगे आप लोग, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये 2.9 है। अब इस वाले पॉइंट पे रखकर, ये पॉइंट इस पे रखकर आप एक आर्क इस वाली लाइन को मारेंगे। देखो कहाँ कट रहा है, इस वाले पॉइंट पे कट रहा है, इसको आप स्केल से पॉइंट कर लो। और वही वाला इस वाले लाइन को कहाँ काट रहा है, इस वाले लाइन को यहाँ काट रहा है। ये दोनों हो गया, मतलब ये और ये AC है, तो ये पॉइंट आपका क्या है, ये पॉइंट क्या है आपका, ये पॉइंट आपका है B, और ये पॉइंट आपका, ये पॉइंट आपका है D। इस वाले पॉइंट को मत देखना, ये तो आपका बाइसेक्टर करने के लिए मैंने बनाया था। जहाँ ये पॉइंट जहाँ हो रहा है और ये पॉइंट जहाँ है, इनसे नीचे है, तो ये दोनों पॉइंट क्या है आपके, B और D है। तो इस B को हम इससे मैच कर लेंगे। ये देखो मैंने इसे मैच कर लिया, और इस वाले को मैंने इससे CC से मैच कर लिया। एज वेल एज मैं इस A को D से मैच कर दूंगा, एंड एज वेल एज इस वाले पॉइंट को मैंने इससे मैच कर दिया। तो ये आपका बन के रेडी हो गया। मैंने AB और BC और DA और DC मैंने ज्वाइन कर दिया। सो आपका ABCD आपका क्या हो गया, रेडी हो गया स्क्वायर, जो कि आपको कंस्ट्रक्ट करना था, जिसमें ओनली आपको एक डायगोनल दिया था। उसी डायगोनल के से आपने प्रॉपर्टी को आपने सबसे पहले सर्च किया कि क्या प्रॉपर्टी होती है डायगोनल की। आपको मालूम है दोनों इक्वल होते हैं। सो इसका स्टेप फटाफट बता देते हैं। ड्रा AC 5.8, जो आप बनाएंगे, जैसे बनाएंगे उसी को स्टेप बाय स्टेप लिखना ही स्टेप्स बोलते हैं। ओके, तो स्टेप्स में पहला ड्रा AC, आपने AC आपने कंस्ट्रक्ट किया था सबसे पहले, ठीक है, वो आपका था 5/8। ओके, अब इसके बाद ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC इंटरसेक्टिंग AC एट O। AC को O पर आपका इंटरसेक्ट कर रहा है, आपका OB और OD आपका बराबर है ना। तो आपका कट ऑफ OB और OD एंड OB इक्वल टू OB and OD equal to A/2 का हाफ। ओके, सो कट ऑफ OD and OB equal to AC/2, मतलब 5.8/2 equal to 2.9 सेंटीमीटर फ्रॉम द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मतलब बाइसेक्टर ये आपका OD और OB आपका ये 2.9 एंड 2.9 है, बिकॉज ये दोनों डायगोनल्स क्या होते हैं, स्क्वायर में इक्वल होते हैं और परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। तो इससे आपने ज्वाइन किसको किया, आपने फोर्थ स्टेप में AB को आपने ज्वाइन किया, AB ज्वाइन कर लिया, BC ज्वाइन कर लिया, CD ज्वाइन कर लिया और AD ज्वाइन कर दिया। सबको आपने ज्वाइन कर दिया, तो आपको ABCD इज रिक्वायर्ड स्क्वायर आपको रेडी हो गया। तो ये आपका हो गया। अभी हम तो अभी आप अगर सेकंड आप लगा दिए हैं, तो आप फोर्थ भी आराम से लगा सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। 2 और मैं बताऊंगा, उसके बाद 7 में बताऊंगा।